अखिल भारतीय दशनाम गोस्वामी समाज के तत्वाधान में धूमधाम से मनाई गई गुरु दत्तात्रेय जयंती। बेगमगंज के उम्हारी गांव में भगवान गुरु दत्तात्रेय प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से भी न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों की ओर। अखिल भारतीय दशनाम गोस्वामी समाज के तत्वाधान में उम्हारी गांव स्थित जीवित समाधि स्थल से गांव के मुख्य मार्गों में धर्म ध्वजा, भजन मंडली, कलश, गाजे बाजे के साथ संतों एवं सर्व समाज के सदस्यों ने भगवान गुरु दत्तात्रेय की झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली। दैनिक हवन, पूजन, अनुष्ठान के बाद दिन में करीब 1 बजे भक्तों ने जीवित समाधि स्थल से भगवान दत्तात्रेय के जयकारों के साथ शोभा यात्रा की शुरुआत की, जो हनुमान मंदिर, माता मंदिर सहित ग्राम के मुख्य मार्गों में ढोल, नगाड़ों, दल बल, घोड़ों के नाच के साथ झांकी निकाली गई। संतों एवं भगवान के भक्तों ने भगवान दत्तात्रेय के जयकारों के साथ गांव का भ्रमण किया। इस दौरान लोग भजन कीर्तन करते हुए मधुर संगीत की धुन पर जमकर थिरके। कलाकारों ने कई जगह रुक रुक कर गीत नृत्य किया। झांकियों के माध्यम से विभिन्न धार्मिक प्रसंगों का मंचन किया। उक्त स्थानों पर झांकी निकालने के बाद जीवित समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां पर सैकड़ों लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद लिया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए महंत देवेंद्र गिरी गोस्वामी ने कहा, हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान दत्तात्रेय को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना गया है। भगवान दत्तात्रेय महायोगी और महागुरु के रूप में भी पूजनीय है, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक भगवान दत्तात्रेय द्वारा 24 गुरुओं से शिक्षा ली गई, जिनमें मनुष्य, प्राणी, वनस्पति सभी शामिल थे। इसलिए दत्तात्रेय की उपासना धार्मिक दृष्टि से मोक्षदायी मानी गई है। पंडित रामजी शास्त्री ने भगवान दत्तात्रेय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा, भगवान दत्तात्रेय का जन्म मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि में प्रदोष काल यानी शाम के वक्त माना गया है। यही कारण है हर पूर्णिमा तिथि पर भी दत्तात्रेय की उपासना ज्ञान, बुद्धि, बल प्रदान करने के साथ शत्रु बाधा दूर करने का कार्य में सफलता और मनचाहे परिणामों को देने वाली मानी गई है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय भक्त की पुकार पर शीघ्र प्रसन्न होकर किसी भी रूप में उसकी कामना पूर्ति और संकट नाश करते हैं। श्री दत्तात्रेय भगवान विष्णु के छठे अवतार। युवा नेता महेंद्र पुरी गोस्वामी ने संबोधित करते हुए कहा, मुनि अत्रि और महान योगिनी अनुसुईया माता के पुत्र दत्त के त्रिमूर्ति रूप देख साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन होते हैं। त्रिदेवी अर्थात सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती के त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के इच्छा भोजन के लिए श्री दत्त का अवतार हुआ है। शोभा यात्रा में अखिल भारतीय दशनाम गोस्वामी समाज के जिलाध्यक्ष महंत बालगिरी गोस्वामी, कार्यक्रम अध्यक्ष धर्मपुरी गोस्वामी, संरक्षक महेंद्र पुरी गोस्वामी, जिला सचिव सत्यवन गोस्वामी, बरखेड़ी गुसाई महंत देवेंद्र गिरी गोस्वामी, राजागिरी गोस्वामी, जिला महामंत्री रतनपुरी गोस्वामी सहित सैकड़ों गोस्वामी समाज के साथ अनेक सर्व समाज के भक्तजन मौजूद रहे। बेगमगंज से राहुल अहिरवार की खास रिपोर्ट। नमो नारायण। आज हम लोग पूरे विश्व में गोस्वामी समाज आज के दिन दत्तात्रेय जयंती को मनाता है। गोस्वामी समाज हम लोग 2 जयंतियां मनाते हैं, एक दत्तात्रेय जयंती मनाते हैं, दूसरा शंकराचार्य जयंती मनाते हैं। और पूरे देश में हम लोग इस कार्यक्रम को जिस स्तर पर होता है, जिस स्तर पर मनाते हैं, छोटे बड़े, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने गोस्वामी समाज में जन्म लिया है। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने संत समाज में जन्म लिया है। आपको अपने आप को पहचानना होगा कि आप किस समाज में पैदा हुए हैं। आप उस समाज के बेटे हैं, उस समाज में पैदा हुए हैं
जो सारी समाजों को शिक्षा दीक्षा देने का काम करते हैं। सनातन को लेके चलने वाले हमारे गुरु शंकराचार्य हैं। हम शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं, हम भगवान दत्तात्रेय के अनुयायी हैं। हम लोग जब पूरे विश्व में सनातन समाप्त हो गया था, तब शंकराचार्य भगवान ने पूरे विश्व में सनातन की स्थापना की और भारत में चारों मठ बनाकर 4 शंकराचार्यों की स्थापना की। ऐसी समाज से हम लोग आते हैं, हमें बहुत गर्व है कि हम गोस्वामी हैं और पूरे विश्व में हम लोग धर्म की ध्वजा को लेकर हिंदू धर्म सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे धर्म अखाड़े हैं, हमारे बहुत सारी चीजें हैं और इसके बारे में हमारे बहुत विद्वान हैं, वो बताते रहते हैं। मैं तो चूंकि उतने गहराई पे जाना नहीं चाहता, बहुत लंबा विषय है।